दोस्तों, प्रकाश झा की विख्यात और कुख्यात सीरीज आश्रम का आखिरी सीजन देख के ख़त्म किया। इसकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताऊंगा और लास्ट में एक बेहतरीन मूवी रिकमेंड करूंगा जो एक बेबस पर जुल्म की और उसके बाद फिर रिवेंज की एक बेहतरीन कहानी है, बेहतरीन सिनेमा है वो, उसको मिस मत करना, लास्ट तक देखना। और आश्रम की बात करें तो इसके जो पहले के सीज़न थे, सबसे पहला सीज़न जो था वो तो फैजाबाद के आसपास शूट हुआ था, उसके बाद फिर वहाँ पर विवाद हो गया तो उन्होंने एमपी में सेट लगाया इसका। और उसके बाद ये सीरीज़ बहुत बढ़िया जा रही थी 2022 तक, तो हमने इसको देखा था। लेकिन उसके बाद इसका लंबे समय से इंतज़ार चल रहा था। यही वो सीरीज़ थी जिससे लॉर्ड बॉबी का करियर एकदम उफान पर आ गया, क्योंकि इसमें उनको पूरा बढ़िया अपना एक्टिंग का स्किल दिखाने का मौका मिला था। और ये सीरीज़ एक बहुत कमज़ोर नब्ज़ पर थी, धार्मिक मामले पर थी। और तुरंत ऐसे मामलों में लोग कहने लगते हैं कि इन बाबा पे कह रहे हो तो उन बाबा पे क्यों नहीं कह रहे। और धार्मिक कुरीतियों पर जब भी कोई चीज़ बनाता है तो उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उसके खिलाफ फतवा जारी किया जाएगा, उसकी ज़बान काट लेने, फांसी चढ़ा देने की बात की जाएगी, या फिर उसको थप्पड़ उप्पड़ मार दिया जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं। इनके ऊपर भी, शायद प्रकाश झा के ऊपर भी हमला हुआ था, पर वो पीछे नहीं हटे और इसका अंतिम सीज़न तक स्ट्रीम होने को आ गया। तो जब सीरीज़ शुरू हुई थी और उसके मध्य तक बहुत ही बढ़िया लगी थी देखने में, लेकिन जो आखिरी सीज़न के जो 5 एपिसोड्स आए हैं उनसे जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। और ऐसा लगा कि सीरीज़ से या तो किसी तरह इसको कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, इसके लिए कहानी को जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया गया। और कई सारी चीज़ें तो इसमें बड़ी इलॉजिकल और मतलब एकदम जिसको कहते हैं ना कि मूड ख़राब कर देने वाली टाइप की थी। जैसे इसमें जो पहलवान लड़की है जिसके ऊपर निराला बाबा ने जुल्म किया और उसके साथ कर्मकांड किए, और उसके बाद फिर उसको उसके घर वालों को भी इधर उधर निपटवा दिया, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और उसको जो बदला लेना है वो तो वो लेगी ही, लेकिन लास्ट में क्या होता है वो मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन लास्ट में जाके उसके साथ जो होता है या वो खुद जो करती है ना एकदम अंत में जाके, वो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगता है, ना उसके कैरेक्टर के हिसाब से, ना इस सीरीज़ के थीम के हिसाब से। मतलब इसकी जो कोर फिलॉसफी थी ना, इसका अंत जो है वो कुछ बेहतर हो सकता था। और निराला बाबा का जो दिखाया गया है इसमें पतन, वो सिर्फ निराला बाबा का पतन ही उसमें ढंग का है। और भोपा बाबा, उनके तो कहने ही क्या, आखिरी सीज़न में उनकी निकल पड़ी। चंदन रॉय सैन्याल ने बहुत बढ़िया काम किया है। और ऐसा लगता है कि लास्ट में उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि सारे जो रोमांटिक सीन हैं वो आप निराला बाबा के हत्थे दिए दे रहे हो, हमारे हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा, तो कुछ हमारे लिए भी डाला जाए। तो भर भर के उनके जो सेक्स सीन्स हैं उसमें डाले गए हैं, तो इस हिसाब से उनका पैसा वसूल हुआ है। लेकिन वो सीन्स नहीं अखड़ते हैं क्योंकि उसकी जो फिलॉसफी है उसके साथ मैच कर जा रहा है। लेकिन फिर भी लास्ट में जाके जो रायता फैला है ना, वो गले से नहीं उतरता, तो थोड़ा सा ये इसमें लगा। और सबसे मेन चीज़ जो इसमें अखरी वो ये थी कि इसको जल्दबाजी करके ख़त्म कर दिया गया। अब हो सकता है कि इसके आगे कोई सीज़न आए भी नहीं, और इसमें ही इतना फूंक फूंक के कदम रखने के बाद प्रकाश झा आगे बढ़ पाए होंगे। हालांकि वो जैसे फिल्मकार हैं, जैसी फिल्में उन्होंने बनाई हैं समाज और राजनीति पर, वैसी फिल्में बनाना किसी और के बस की बात नहीं है। और आश्रम सीरीज़ भी बनाना प्रकाश झा के अलावा किसी और के बस की बात नहीं थी। इतना जिगरा किसी और में है नहीं। और ख़ास तौर से अभी के बॉलीवुड में देखा जाए तो ज़्यादातर फिल्म मेकर जो है वो सेफ खेलने या प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाने के चक्कर में रहते हैं। ऐसे दौर में प्रकाश झा ने ऐसे विवादित विषय पर वेब सीरीज़ बनाई है, तो है तो भाई थोड़ा जिगरा वाली बात। और इसके पहले भी जो उनका काम रहा है ना, वो भी समाज को थोड़ा सा आईना दिखाने वाला टाइप का रहा है। चाहे उनकी कोई भी सी भी फिल्म ले लो, आरक्षण हो गया, राजनीति हो गई और गंगा जल हो गया, इनमें सब में जो भी था वो एकदम प्रो लेवल का समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं ना लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, उसके ऊपर उनकी बहुत तगड़ी कमेंट्री रहती है। तो उन्होंने बाकी फिल्में और सीरीज़ बढ़िया बनाई, ये भी बहुत अच्छी थी। लेकिन लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये नमक ज़्यादा हो गया। बाकी कुछ नहीं है। बाकी अगर सीरीज़ नहीं देखी आप लोगों ने देख लीजिए। इस समय बाबा लोग बहुत सारे इन भी हैं, बहुत सारे बाबाओं की शीशा रेदर भी हो रही है, इसलिए भी ये सीरीज़ देखनी बनती है। अब मैं आ जाता हूँ उस फिल्म पर जो मैं रिकमेंड करने वाला था। ये एक फ्रेंच फिल्म है, 3 घंटे की फिल्म है। इसका नाम है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रास्टो और ये अमेज़न प्राइम पर उपलब्ध है। तो ये फ्रेंच फिल्म, लेकिन
हिंदी में भी डब्ड है। हिंदी डबिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फ्रेंच में देखने से तो अच्छा ही है कि हिंदी में देख डाले लोग। और इसकी कहानी ये है कि एक नाविक होता है और वो अपने कैप्टन के साथ जा रहा होता है। रास्ते में एक लड़की डूबती हुई उसको मिलती है, उसको वो बचा लेता है। और ये कहानी है 1815 के आसपास की, और उस लड़की के पास कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो देशद्रोह से संबंधित हो सकती है। तो वो कप्तान जो है वो उसको रख लेता है और लड़की जो है उसको धमका के चली जाती है। आगे जाके ये होता है कि जो मालिक होता है उस शिप कंपनी का, वो जो उसका कप्तान होता है उसको निकाल देता है, बाहर कर देता है, और जो ये लड़का जिसने जान बचाई लड़की की उसको अपना कप्तान बना देता है। और ये लड़का बहुत खुश है, उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है, पैसे आने वाले हैं और सब कुछ अच्छा होने वाला है। उसकी ज़िंदगी में एक प्यारी सी सुंदर सी लड़की है और वो उसको शादी के लिए प्रपोज़ करता है। और शादी जिस टाइम पे होने वाली होती है उसी समय उसको पुलिस अरेस्ट करने आ जाती है। उसके बाद उसको ले जाया जाता है और उसको लगता है कि अभी तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसकी कैद जो है वो बहुत बहुत लंबी हो जाती है, तकरीबन 10 साल लंबी। और वो कैसे कैद में जीवन बिताता है अपना वो, और जिन लोगों ने उसके साथ धोखा किया, जिन अपने लोगों ने, करीबी लोगों ने, उनसे वो बदला कैसे लेता है वहाँ से बाहर आके, ये सब उसमें दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन फिल्म है ये, और कहीं पर भी आपको लगेगा नहीं कि अब क्या होने वाला है। इसमें प्रेडिक्ट करने वाले होते हैं ना कि ये नॉर्मल रिवेंज मूवी नहीं है जैसे कि होती है कि खून खच्चर हो गया है, वैसा कुछ भी नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया रोमांस से, साइकोलॉजी से और सोसाइटी से, हर चीज़ से खेलने के लिए बहुत बढ़िया उसमें स्कोप दिखाया गया है। और 3 घंटे की फिल्म है, ज़रा सा भी बोर नहीं करती। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसको देखने में। अगर आप भी देखेंगे तो आपको भी मज़ा आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी नहीं किया है तो। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं, नमस्ते।